स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ में आज हमारे आनंद जी पुरोहित हैं, हमारे महासचिव हैं गोपाल गोवर्धन गौशाला समिति बाड़मेर के। घनश्याम जी प्रजापत हैं, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला समिति बाड़मेर के। गिवराराम जी कुमावत हैं, हमारे गौशाला के सचिव हैं। आज आपको इसलिए सबको बुलाया कि बाड़मेर जैसलमेर जिलों का प्रथम और सबसे बड़ा वेदलक्षणा गौ माता के चिकित्सा का केंद्र श्री पथमड़ा गौ चिकित्सालय के नाम से जो जाना जाता है, उसमें कल 2 नए आयाम स्थापित होने जा रहे हैं। यहाँ से जब हम सांचौर जाते हैं, खेतसिंह प्याऊ से लगभग 200 मीटर आगे गोलाई में विश्व का प्रथम श्री पथमड़ा विकलांग गौ आवास का कल शुभारंभ होने जा रहा है। आपको लगेगा अभी विश्व का प्रथम तो पता नहीं कितना बड़ा होगा। उसको विश्व का प्रथम इसलिए कह रहा हूँ मैं कि वहाँ पर ऐसा गौवंश रहेगा जिसका एक पाँव ऑपरेशन से अलग हो गया हो और 3 पाँव पर वो अपना जीवन यापन कर रहा हो। केवल उसी एक क्वालिटी का गौवंश ही, एक तरह के केस ही वहाँ पर रहेंगे। तो विश्व का प्रथम विकलांग गौ आवास है। हम लोग सारे पथमड़ा से जुड़े हुए हैं, हमारी समिति पथमड़ा से जुड़ी हुई है, इसलिए हमने उसका बोलचाल की भाषा में नाम श्री पथमड़ा विकलांग गौ आवास दिया है। तो मैं आप सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा, आप सभी कल वहाँ अवश्य पधारें। उस प्रकल्प के बारे में आपको बताऊं, मैं बाड़मेर सांचौर हाईवे पर स्थित है। बाड़मेर से 18 किलोमीटर दूरी पर जाते समय दाईं साइड में आएगा। 6 बीघा ज़मीन हम लोगों को एक व्यक्ति ने अपनी ओर से प्रदान की है। उस ज़मीन पर शुरुआत के अंदर बाड़मेर के आसपास की गौशालाएँ, फिर बाड़मेर जिले की गौशालाएँ, फिर जोधपुर संभाग की गौशालाओं में जहाँ जहाँ पर भी 3 पाँव का गौवंश है, जो आफ्टर ऑपरेट वहाँ पर चिकित्सा प्राप्त कर रहा है, आश्रय प्राप्त कर रहा है, उनको हम उनसे मांगेंगे। जो स्वयं पहुँचा देंगे उनसे बहुत बढ़िया, जो नहीं पहुँचा पाएंगे डीजल के पैसे की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे उन गौशालाओं के लिए। और वो सभी 3 पाँव का गौवंश वहाँ पर आ जावे, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। अब उसके लिए अलग से गौशाला की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उस विषय में भी बात करना चाहूँगा। श्री पथमड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर 26 अक्टूबर 2012 से बाड़मेर में संचालित है। लालाना की ढाणी मार्ग पर हमारे पास अभी लगभग 600 के लगभग विकलांग गौवंश है, जिनमें 100 से अधिक ऐसा गौवंश है जिसका एक पाँव ऑपरेट करके अलग हो चुका है, 3 पाँव में अपना जीवन यापन कर रहा है। पिछले 1 वर्ष में लगभग 30 से 40 3 पाँव वाला गौवंश गर्भवती होकर के ब्याया, तो उनकी प्रेगनेंसी में भी बहुत दिक्कत होती है। और जब वो ब्याती है गाय तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, और ब्याने के बाद में उसके थनों में दूध भी नहीं हो पाता है, बछड़ा भी बहुत दुखी होता है, बछड़ा और बछड़ी भी कमज़ोर होते हैं। इन सारी समस्याओं को पिछले 2 साल से हम फेस कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि ऐसा प्रकल्प एक स्थापित हो जिसमें केवल और केवल 3 पाँव वाला गौवंश रहे, जिसमें नर का अलग गोश्त हो जाए और मादा का अलग गोश्त हो जाए। वर्तमान में जो गौ चिकित्सालय चल रहा है, वहाँ पर हमारे पास उतनी भूमि नहीं है। कुछ दानदाताओं ने कुछ प्लॉट्स वहाँ पर हमारे को दिए, उनसे कुछ उसका विस्तार हुआ है, पर अभी भी वहाँ लगभग 950 गौवंश है, तो अलग से सबको रखना संभव नहीं था। इसलिए पथमड़ा विकलांग गौ आवास की कल्पना बनी और वहाँ पर कल सविधि गौ प्रवेश यज्ञ उपचार के साथ, योग्योपचार के साथ में प्रारंभ होगा। आप बाड़मेर जिले के ही नहीं, पूरे विश्व के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रकल्प भले अपने आप में बहुत छोटा हो, जहाँ 2, 3, 400, 500 गौवंश रह सकता है, पर इसे एक चिंतन निश्चित रूप से जाएगा कि हर उस कैटेगरी का गौवंश जिसको आश्रय और आहार की आवश्यकता है, उसके लिए पृथक पृथक गौसदन बनने चाहिए, और उनके अंदर उनके जीवन के अंतिम क्षण तक उनको चारा, पौष्टिक आहार, चिकित्सा और आवास की व्यवस्था मिले। गाय के लिए करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि गाय विश्व का एकमात्र ऐसा प्राणी है, वेदलक्षणा गौवंश। मैं इसमें जर्सी और लक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जो भारतीय देशी नस्ल का गौवंश है, वेदलक्षणा जिसे हम कहते हैं, जो वेदों में उल्लेखित है, जिनके कंधे पर ककूद और गले में गलकंबल हो, वही गाय है। उस गौवंश, वो गौवंश ऐसा है जो 24 घंटे प्राणवायु ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। आज पूरी धरती ओजोन परत में छेद हो रहा है, पर्यावरण हमारा खत्म हो रहा है। उस स्थिति में केवल और केवल गाय ही उस पर्यावरण को सुधारने का एकमात्र साधन है। और विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर के हम जो लोग हैं, हमारे ऊपर गौमाता का बहुत बड़ा कर्ज है। हमारी धरती हज़ारों वर्षों से यहाँ पर खेती हो रही है, फिर भी हमारा जो अदेशी बाजरा, जिसमें आज यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं हो रहा है, उसी क्वालिटी का मीठा और बढ़िया है। तो उसका एकमात्र कारण ये कि हमारी धरती को गोबर गौमूत्र की खाद उपलब्ध हो रही है, इसलिए हमारी थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। मैं
आप सबसे आग्रह करूँगा, जो इस समाचार को पढ़ रहे हैं, जो इस समाचार को देख रहे हैं, उन सबसे भी मेरा आग्रह है, कल 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक के 2 कार्यक्रम रहेंगे। एक कार्यक्रम से पथमड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर में रहेगा, जहाँ पर लगभग महीने के 40 से 50 ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेट की हुई गाय को, जली हुई गाय को, ज़्यादा गाँव वाली गाय को, और जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है गाय की, 6, 7, 8 महीने के जो बच्चे हो जाते हैं, उनको रखने के लिए हमारे पास अलग से कोई स्थान नहीं था। दिल्ली के एक भामाशाह ने 11 लाख की लागत से 30 फीट बाई 60 फीट का एक हमें पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड बना करके दिया है। उसका भी कल लोकार्पण होगा। उसके बाद में वहाँ पर गौमाता की सेवा की चर्चा होगी, और उसके बाद में खेत सिंह की प्याऊ के पास में जो पथमड़ा विकलांग आवास है, वहाँ पर सविधि गौ प्रवेश होगा, और वो प्रकल्प अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ करेगा। आप सभी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। अब इस विषय में आप कोई अगर जानकारी चाहें तो आप चर्चा कर सकते हैं। सर, अन्य भी कोई इस प्रकार का गौशाला होगा जिसमें एक्सीडेंटल दुर्घटना गाय है, उनको रखने की, उनके उपचार की व्यवस्था की जाए? पथमेड़ा ब्रांचेस जी, पथमेड़ा गौशाला की कुल 64 ब्रांचें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में चलती है। मध्य प्रदेश में है क्या, उत्तराखंड में 2 है, बाकी 61 ब्रांचें राजस्थान और गुजरात में हैं। चिकित्सा की व्यवस्था सभी गौशालाओं में है। प्रारंभिक चिकित्सा सभी गौशालाओं में, 61 गौशाला जो इनमें सब में प्रारंभिक चिकित्सा की सुविधा है। 5 बड़े गौ चिकित्सालय हैं। पथमेड़ा गौशाला जो सांचौर में स्थित है, वहाँ पर बहुत बड़ा धन्वंतरी विभाग है, लगभग 7000 विकलांग गौवंश सभी वहाँ पर है। गोलासन नंदीशाला जो सांचौर के पास में ही है, 18000 नर गौवंश है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा धन्वंतरी विभाग है। मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव जो रेवदर तहसील सिरोही में स्थित है, वहाँ पर भी लगभग 3000 विकलांग गौवंश और चिकित्साधीन गौवंश वहाँ पर है। पथमेड़ा के माध्यम से गुजरात में टेटोड़ा में, भाबर में और बाड़मेर में ये 6 बड़े गौ चिकित्सालय चल रहे हैं। लगभग 50 गौ चिकित्सा वाहन, एम्बुलेंस जिसे हम कह सकते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, लगभग 50 एम्बुलेंस ये काम करती है। आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर भी देसी गौवंश का एक्सीडेंट होता है, उसको वहाँ से लाना, उसको पूरी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाना। बाड़मेर में भी हम लोग एक्सरे और ECG, एक्सरे और सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं जुटा नहीं पाए हैं, पर गोदाम, पथमेड़ा में, नंदगांव में पूरी तरह की एक्सरे, भाबर के अंदर भी, टेटोड़ा में भी एक्सरे वगैरह की सारी सुविधाएं हैं। एक और विषय है, बाड़मेर में खूब सारी कंपनियां हैं, उनका करोड़ों रुपए का CSR का बजट प्रशासन और शासन की मर्जी से पूरे बाड़मेर जिले में खर्च होता है। ये जो पथमेड़ा गौ चिकित्सालय 2012 से काम कर रहा है, लगभग 6000 दुर्घटनाग्रस्त गंभीर बीमार विकलांग गौवंश की अब तक चिकित्सा हो चुकी है, जिनमें से लगभग 500 गौवंश केन एनर्जी की गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ या उनके फील्ड से भी आया है। 300-400-500 गौवंश JSW के आसपास की कंपनी से भी और उनके लोगों के फ़ोन से भी हम लोगों ने लिया है। पर बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अब तक केन एनर्जी, JSW और ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो CSR में करोड़ों रुपए दर दर दे करके न केवल पब्लिक में बल्कि मीडिया में भी वाहवाही लूटती है, उनका एक का भी ध्यान इस प्रकल्प पर एक बार भी नहीं किया। उनके CSR प्रमुखों को कई बार संपर्क भी किया, पर उनकी बिल्कुल भी रुचि इसमें नहीं लगी। पथमेड़ा गौ चिकित्सालय की एक दिक्कत है, हमारे पास न कोई बड़ा सेठ है, न कोई बड़ा राजनेता जुड़ा हुआ है, न कोई बड़ा संत जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी बात आप ही व्यवस्थित रूप से उठा सकते हैं। जितना भी इस विषय में काम हो उतना कम है, क्योंकि बाड़मेर जो बचा है, बालोतरा को भी छोड़ देते हैं हम, तो बाड़मेर जो बचा है उसमें लगभग 30 से 40 गौवंश प्रतिदिन दुर्घटनाग्रस्त होता है। 4, 5, 6 का इलाज तो हम तक पहुंच पाता है, बाकी कुछ गौशालाओं में इलाज प्रारंभ हुआ है और वो भी समुचित तो नहीं है। तो ये CSR का जो विषय है, इस विषय में भी आप ज़रूर अपने अपने स्तर पर जहाँ हो सके वैसे विषय को उठा करके जो भी गौ माता के लिए, गौवंश के लिए हो सकता है, उसमें मदद कर सकते हैं।